और ग्रीन टी भी सिंपल वाली नहीं पीती थी मैं, उसके अंदर मैं सौंफ, अजवाइन, दालचीनी वगैरह डाल के पीती थी। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लाइफस्टाइल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में ज़बरदस्त वीडियो में मैं आपको मिलवाने वाला हूँ एक ऐसी लड़की से जिसने 20 केजी अपना वज़न कम किया। डाइट करने की सहूलियत नहीं थी, हॉस्टल में रह के वज़न बढ़ा लिया था। गांव से उनका ताल्लुक है, अटक के एक गांव से उनका ताल्लुक है, वहाँ पे डाइट की बहुत ज़्यादा सहूलियत नहीं होती। उसके बावजूद भी सिर्फ 4 माह के छोटे अरसे में, क्या बोलते हैं कलील अरसे में, उन्होंने ये टारगेट अचीव किया है 20 केजी का। वीडियो पर नहीं आना चाहती, उनकी ओपिनियन की हम रिस्पेक्ट करेंगे। ऑडियो कॉल पर उनको लेंगे और उनका इंटरव्यू करेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या मोटिवेशन थी, कैसे डाइट की, डाइट में क्या खाया कि इतना वजन कम हो गया। ठीक है जी, 20 केजी इज़ अ गुड टारगेट। तो हम उनसे जानते हैं, ज़रा सा भी टाइम ज़ाया नहीं करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मदिया, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक। अच्छा मदिया, मुझे बताएं 20 केजी वज़न कितने अरसे में कम किया? मैंने 4 महीने में कम किया है। 4 महीने में? अच्छा मदिया, 4 महीने में जो आपने ये 20 केजी वज़न कम किया, पहले कितना था और अभी कितना? मेरा पहले 79 था, अब 59, 58 इतना है। 79 से 59 लेके आई हैं। अच्छा मदिया, मुझे ये बताएं कि मोटिवेशन क्या बनी अचानक से? क्या 79 वज़न था तो सही था, मतलब क्यों आपने वज़न कम करने का सोचा? असल में जो मेरी एज थी वो 20 साल थी ना, तो मैं अपनी एज से ज़्यादा बड़ी लगती थी। और जब गांव में जाती थी, वैसे तो मैं हॉस्टल में रहती थी, लेकिन जब भी गांव में जाती थी, कोई शादी हो, कोई भी इवेंट हो, तो जब हम लोग जाते थे तो सबसे पहले सारे पूछते थे कि तुम बड़ी हो या बड़ी वाली बहन बड़ी है। तो मैं कहती थी कि मैं बड़ी हूँ, मेरी एज से ज़्यादा मैं लगती थी ना, तो इस वजह से फिर मुझे हुआ कि मुझे अपना वेट कम करना चाहिए, अपनी एज के मुताबिक लगना चाहिए। अच्छा, तो आप अपनी बड़ी बहन से बड़ी लगती थी, इस वजह से ये मोटिवेशन बनी आपके लिए? जी। अच्छा, और अब आप छोटी लगती हैं? अब तो बहुत छोटी लगती हूँ। अच्छा, अब बड़ी बहन से छोटी लगती हैं। अब बड़ी बहन सोचती हो कि यार थोड़ा सा मैं कम कर लूँ, मैं वापस बराबर लगने लगूँ? नहीं नहीं, वो ठीक थी। अच्छा, वो ठीक थी। वो 56 केजी हैं और मैं अब 58, 59 पे आ गई हूँ। ज़बरदस्त, अभी थोड़ा सा और कम कर लें और छोटी लगेंगे। हाँ 55 पे आना है मैंने। 55 पे आना। अच्छा मदिया, ज़बरदस्त। तो मुझे ये बताएं कि गांव में रहते हुए वज़न कम कैसे किया? वहाँ पे तो मुझे पता है डाइट की ज़्यादा सहूलियत नहीं होती। नॉर्मल आप अगर कुछ चीज़ें लेने जाओ तो बहुत सारी चीज़ें मिलती नहीं हैं, तो फिर बाहर पार्क में वॉक करने नहीं जा सकते? हम श्योर भाई मुश्किल था बहुत ज़्यादा। सारे कहते थे कि अब एक दफ़ा हो गया तो अब कम तो नहीं होगा, और लेकिन मैंने कहा मैं एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करूँगी। मैंने एक दिन यूट्यूब खोली तो उसमें आपकी एक वीडियो आ रही थी कि डाइट में कौन सी रोटी खानी चाहिए, और उसमें आपने बताया कि अगर आप डाइट करना चाह रहे हैं तो आपको मैं मशवरा दूंगा कि 2 टाइम रोटी इस्तेमाल करें, 1 टाइम आप अवॉइड करें। और रोटी भी आपने मल्टीग्रेन रोटी बताई, तो फिर मुझे वहाँ से हुआ कि मैं कर सकती हूँ। मतलब पहले मैंने बहुत सारे डाइट प्लान्स देखे यूट्यूब पे, लेकिन मुझे कोई भी पसंद नहीं आया। सब में कुछ ना कुछ ऐसा था जो मेरे पास अवेलेबल नहीं था, लेकिन आपके डाइट प्लान में वो सारी चीज़ें थी जो मेरे पास मौजूद थी, तो बस मैंने फिर वहाँ से स्टार्ट कर दिया। मदिया क्या करिए, मैं आपको इंटरव्यू कर रहा हूँ, आप मेरी तारीफ करेंगे, लोग समझेंगे पैसे देके आपको बिठाया है। नहीं नहीं, मैं सच्ची में बताना चाहती हूँ कि मैंने सिर्फ आपकी ही वीडियोस देख के किया है, मुझे किसी की वीडियो मैंने और नहीं देखी है। थैंक यू सो मच मदिया। वो हाँ बिल्कुल मल्टीग्रेन आटे वाली थी। अक्सर लोग कहते हैं कि हम रोटी नहीं छोड़ सकते, वजन कैसे कम करें? तो मैं कहता हूँ रोटी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को भूखा रखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी बात है अगर आपको मेरी वीडियो देख के मोटिवेशन मिली, थैंक यू सो मच। आप मुझे अब ये बताइए कि जब आपने ये वेट लॉस जर्नी अपनी शुरू की, तो मैं आपके नाश्ते पर आता हूँ, दोपहर के खाने पर आता हूँ, सबसे पहले बताएं बीच में ऐसा हुआ कि यार मैं नहीं कर सकती, बड़ा मुश्किल है भाई, मेरी लाइफ वैसे ही अच्छी थी? नहीं, जब पहले स्टार्ट किया तो घर वालों ने काफ़ी कहा और बाहर वालों ने भी कहा, जो मोहल्ले में रहती थी तो सबने बोला कि तुम नहीं कर सकोगी। मतलब एक दफ़ा जो है ना, वो असल में एक कंसेप्ट बन गया कि एक दफ़ा बंदा मोटा हो जाए तो पतला हो जाना बहुत मुश्किल है। तो बस मेरे लिए भी यही था, लेकिन मैंने ख़ुद को ये नहीं कहा कि मैं नहीं कर सकती, मैंने कहा मैं कर सकती हूँ। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं नहीं कर पाऊँगी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो ज़बरदस्त मदिया, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने सोचा और आपने 4 महीने में 20 केजी वज़न कम कर भी लिया। अब मुझे बताएं कि नाश्ते पर आते हैं, पहले आप कितने बजे सोकर उठती थी और क्या नाश्ता करती थी? पहले ये था कि मैं हॉस्टल में होती थी तो मैं नाश्ता ही नहीं करती थी, और अगर घर में हूँ तो फिर मैं पराठा और अंडा और उसके अंदर रात का कोई बचा हुआ सालन डाल लेती थी। नहीं तो मैं हॉस्टल में जब थी तो मैं नाश्ता करती ही नहीं थी। और नाश्ता ना करना वज़न ज़्यादा बढ़ाता है? जी, यही वजह थी जिसकी वजह से इतना ज़्यादा बढ़ गया था। और फिर बाद में आपने नाश्ते में क्या चेंजेस की? पहले तो जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने मल्टीग्रेन रोटी के साथ उसको, अपनी जो पराठा था या जो भी था उसको मैंने ना कर दिया, मल्टीग्रेन रोटी से रिप्लेस कर दिया। और उसके साथ फिर एक अंडा ले लेती थी, और जो है ना अंडा भी मैं देसी घी के में बनाती थी, दूसरे ऑयल में नहीं बनाती थी।
और वो प्याज भी कभी डाल देती थी, कभी टमाटर डाल लेती थी, लेकिन था कि देसी घी के अंदर ही बनाती थी मैं। सही है, मतलब एक अंडे का ऑमलेट बनाया देसी घी में, साथ में एक मल्टीग्रेन आटे की रोटी ले ली। जी, यही नाश्ता था मेरा। और इसके अलावा कुछ नाश्ते में कभी मतलब चेंज रोज़ यही होता था या कुछ चेंज भी होता था? नहीं, पहले जब मैंने स्टार्ट किया ना तो मेरे लिए 3 टाइम रोटी को छोड़ के 2 टाइम रोटी मल्टीग्रेन रोटी भी मैं आई। फिर जब बाद में चेंज किया तो फिर अभी तो मेरा ये होता है कि घर में हूँ तो मैं दूध 1 गिलास सुबह पीती हूँ, दिन को मल्टीग्रेन रोटी और रात को दाल या अंडे का वो कर लेती हूँ ऑमलेट बना के, या फिर दाल का सूप पी लेती हूँ। लेकिन स्टार्ट में मेरा यही था, मल्टीग्रेन रोटी 2 टाइम और रात को दाल का सूप या फिर अंडे बॉयल ठीक खा। है, अच्छा एक एक करके आते हैं ना मदिया, ये तो हो गया नाश्ता। नाश्ते के बाद लंच में क्या करती थी? लंच में भी पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तो यही था मेरा, मल्टीग्रेन रोटी थी और साथ सैलेड खा लिया। और अगर असल में मैं जब ना नाश्ता करके तो मेरा फिज़िकल जो था ना काम वो बहुत होता था, मैं घर के सारे काम करती थी तो इस वजह से मुझे भूख लग जाती थी, तो फिर मैं दिन को भी मल्टीग्रेन रोटी ही यूज़ करती थी। ठीक है, ओके, मतलब आपने दिन में रात में दोनों दिन में और नाश्ते में दोनों टाइम मल्टीग्रेन आटे की रोटी खाई है? जी जी, मल्टीग्रेन रोटी। और कभी आप क्या कह रही हैं, कभी रोटी नहीं खाती थी तो सलाद खा लेती थी लंच में? जी। ओके ठीक है, और रात के खाने में क्या होता था मदिया? रात के खाने में मेरा 1 गिलास दूध होता था। ठीक है, और उसके अंदर मैं सिर्फ दूध नहीं पीती थी, उसके अंदर मैं थोड़ी सी हल्दी और 1 लौंग डालती थी, और उसके अंदर ना फेनल सीड्स भी मैं डालती थी, और बलाई उतार के जिसे आप कहते हैं ना स्किम मिल्क, वो पीती थी। हाँ, मैं रात को लो रोटी नहीं फैट खाती मिल्क थी। इसके मतलब। हाँ, मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाई भी है, इनफैक्ट आपने मुझे मैसेज किया था कि दूध के हवाले से वीडियो बनाए, तो मैंने एक वीडियो बनाई है दूध के हवाले से कि डाइट में दूध पी सकते हैं या नहीं पी सकते। आपने देखना है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आप लोग देख सकते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, रात में सिर्फ दूध पीती थी, खाना कुछ भी नहीं खाती थी? नहीं नहीं, मैं खाना नहीं खाती थी क्योंकि दिन में मैं काम करती थी तो मल्टीग्रेन रोटी खा लेती थी, और शाम को मैं जो है ना खुद वॉक वगैरह करती थी घर में ही, तो जो एक्सरसाइज वगैरह करनी हो तो उसके बाद मैं फिर ये दूध ही पीती थी। अच्छा ठीक है, और कभी कभार जो आप कह रही हैं दाल का सूप? जी, फिर जब चेंज किया हफ्ते तक मैंने ये यूज़ किया, उसके बाद फिर मैंने रात को दाल का सूप पीना स्टार्ट कर दिया। वो भी सना का जो इंटरव्यू देखा था मैंने, वहाँ से फिर मैंने वो सूप बनाना स्टार्ट कर दिया। और मेरे साथ ये एक मसला था कि मैं चिकन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, और ना ही मुझे जो है वो दाल इतनी पसंद थी, और ना ही मुझे अंडे बॉयल पसंद थे। मैं इनमें से कुछ भी नहीं खाती थी, मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हुई, अच्छा। लेकिन अब मैं आदी हो गई हूँ, अब मैं यूज़ करती हूँ ये सारी चीज़ें। चिकन भी पसंद नहीं है, दाल भी पसंद नहीं, अंडे भी पसंद नहीं है, तो जाहिर सी बात है फिर ऑप्शन बड़े कम बचते हैं। चलिए ठीक है, और ये आपका डिनर होता था। इसके अलावा जब मैं एक्सरसाइज पे अगर बात करूँ तो मुझे एक्सरसाइज का थोड़ा सा बताइए कि एक्सरसाइज क्या करती थी मदिया? एक्सरसाइज मैं सुबह उठ के तो आधा घंटा वॉक करती थी सुबह नमाज के बाद, तो उसके बाद पुशअप्स लगाती थी मैं थोड़े बहुत, जो लड़कियों के होते हैं, लड़कों वाले नहीं। उसके बाद थोड़ी बहुत रनिंग कर लेती थी मैं 10-15 मिनट, और शाम को भी फिर ऐसे ही करती थी। शाम को भी आधा घंटा वॉक करती थी और रनिंग करती थी थोड़ी सी घर में ही, मैं बाहर नहीं जा सकती थी तो मैं घर के अंदर ही सारा कुछ करती थी। एक्सरसाइजेज में ये कि स्क्वाट्स लंजेस वगैरह लगा लेती थी। ये एक्सरसाइज की वीडियोस कहाँ देखी भाई? ये मैंने एक्सरसाइज की वीडियो एक दो चैनल आपकी भी उस पे देखी थी, आपके चैनल पे भी देखी थी, और 1-2 और भी देखी थी मैंने, और फिर उधर से देख के तो मैंने एक्सरसाइज वगैरह स्टार्ट की। लेकिन ये है कि मैं एक्सरसाइज भी करती थी, लेकिन ये था कि मेरा घर का काम भी था थोड़ा बहुत, झाड़ू लगा देना, पोछा लगा देना, घर के सफाई कर देना, ये सारे काम मैं खुद करती थी। और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता है एक्सरसाइज के साथ साथ जो घर के काम होते हैं ना, उसमें अगर आप एक्टिव रहो ना तो आपका वजन वैसे ही जल्दी कम होता है। इसके अलावा मदिया कुछ बताना चाहेंगी अपनी डाइट के हवाले से, कोई ऐसी स्पेशल चीज़ डाइट में इस्तेमाल की हो जिसकी वजह से आपका वजन गिरा हो ज़्यादा? और एक और ये चीज़ थी कि पहले जब मैंने ना 11वें महीने में मैंने स्टार्ट की डाइट अपनी, तो मैंने ना उसमें पहले जब स्टार्ट की तो मैं ग्रीन टी दिन में ना 3 दफ़ा पीती थी, मतलब अच्छा अभी मार्च चल रहा है, आपने नवंबर में 11वें महीने में डाइट स्टार्ट की थी, 4 महीने हो गए? जी 4 महीने हो गए। और उसमें मैंने पहले जो है वो स्टार्ट की तो 3-3 कप ग्रीन टी की पीती थी मैं, और ग्रीन टी भी सिंपल वाली नहीं पीती थी मैं, उसके अंदर मैं सौंफ, अजवाइन, दालचीनी वगैरह डाल के पीती थी। और पहले जब 3-3 कप स्टार्ट किए, उसके बाद 2 पे आई, और अब मैं सिर्फ 1 ही कप यूज़ करती हूँ रात को। और मैंने आपके चैनल पे सुना था माचा ग्रीन टी के बारे में, लेकिन मैं तो गांव में थी तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी, तो इस वजह से मैं वो यूज़ नहीं कर पाई। लेकिन मैंने उसका भी देखा था कि माचा ग्रीन टी भी जो है वो यूज़ करनी चाहिए, लेकिन मैं नहीं वो कर पाई।
अरे कोई आप क्यों परेशान होती हैं, अभी आप अभी यूज़ कर लें, मैं आपको गिफ्ट भिजवा देता हूँ माचा ग्रीन टी, आप जरूर यूज़ थैंक करें। यू। माचा ग्रीन टी और ग्रीन टी में बस फ़र्क ये है मदिया कि ग्रीन टी का जो एक कप है ना, माचा ग्रीन टी का जो एक कप है तकरीबन ग्रीन टी के 10 कप के बराबर होता है, क्योंकि उसमें आप ऑब्वियसली ग्रीन टी का पाउडर इंजेस्ट कर रहे होते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत बूस्ट करता है। तो वैसे तो आपको अभी इतनी ज़रूरत नहीं, आपने इतना वजन कम कर लिया, लेकिन फिर भी मैं आपको एक गिफ्ट भिजवा देता हूँ, आप ज़रूर पिए और अपनी बहन को दें, ठीक है? थैंक यू सो मच। यू वेलकम। अच्छा मुझे ये बताइए और कोई टिप अगर शेयर करना चाहें अपनी डाइट के हवाले से, जो आपने 20 kg वजन कम किया। मैं जब पहले मेरा वेट ज़्यादा था तो मैं पानी बिल्कुल भी नहीं पीती थी। दिन में बस 4-5 दफ़ा पानी पिया या बहुत कम पानी पीती थी, और पानी तब पीती थी जब बहुत ज़्यादा प्यास लगती थी या फिर खाने के बाद। तो जब मैंने जो है ना अपना वेट कम किया तो मैंने आपकी वीडियोस वगैरह भी सुनी काफ़ी, और ये था कि खाने से पहले मैं 1 गिलास भर के पानी पीती थी, उसके बाद नहीं पीती थी, और खाने से पहले वॉक, खाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता वॉक। और जितना अपनी लाइफ को आप एक्टिव रखते हैं उतना ही आपके अंदर इफ़ेक्ट आता है। तो ये है कि मैंने अपनी लाइफ को बहुत एक्टिव रखा है। ज़बरदस्त मदिया, आई विश मैं आपकी पिक्चर्स लोगों को दिखा सकता बिफोर आफ्टर की, लेकिन ऑब्वियसली फैमिली परमिशंस का मसला होता है, हम पूरी रिस्पेक्ट करते हैं इसकी। आपने ऑनेस्टली जितना शेयर किया लोगों को बड़ा फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया मदिया आपका टाइम निकालने का और इंटरव्यू देने के लिए मेरी बहन। थैंक यू। भाई मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहती हूँ। जी 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 प्लीज़ बताइए। मैं एक मैसेज ये देना चाहती हूँ कि लड़कियां हैं या ख़वातीन हैं जो भी मुझे देख रही हैं, सब जब वेट कम करने की बात करते हैं तो वो इसलिए कर रही होती हैं, या तो उनके हस्बैंड कहते हैं या उनके बॉयफ्रेंड फियांसी कहते हैं कि आप अपना वेट कम करें, मतलब वो किसी के लिए कर रही होती हैं। तो वो जब स्टार्ट करती हैं तो वो 1 महीना 2 महीना करके छोड़ देती हैं, या कुछ तो 2 महीने के तक भी नहीं पहुँचती हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप खुद की भी आपकी पहचान होती है, आप अपने लिए करें जो कर रही हैं, आप किसी के लिए नहीं करें। आप अपने लिए करेंगी तो आप कर सकेंगी, जब आप किसी के लिए करेंगी तो आप छोड़ देंगी। ये एक छोटा सा मैसेज देना चाहती थी मैं। बहुत अच्छी बात है कि अपनी हेल्थ के लिए, ख़ुद को फिट रखने के लिए, अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाने के लिए आप वज़न कम करें, अपना बॉडी का फ़ैट कम करें। दिस इज़ वेरी हेल्दी। लोगों के तानों पे, लोगों की बातों में जो बेचारे करते हैं वो लोग भी बेचारे मजबूरन करते हैं। मुझे एक बहन ने मैसेज किया था कि उनका रिश्ता ख़राब हो गया वज़न की वजह से, तो मुझे अफसोस होता है कि लोगों को ये सोचना चाहिए, चाहे वो हस्बैंड है चाहे वो सास हैं, कि यार आपकी बेटी के साथ भी ऐसा हो सकता है, आपकी बहन के साथ भी ऐसा हो सकता है। अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है तो उसको सपोर्ट करें, उसको ताने ना दें। एक सिंपल सी बात है ये। थैंक यू सो मच मदिया, आपने इतनी अच्छी बातें की और अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। आप स्टडीज़ कर रही हैं, उसमें राब्ते में रहिएगा। इंशाल्लाह दोबारा भी अगर कोई चीज़ होगी तो हम आपसे पूछेंगे, आपकी गाइडेंस चाहेंगे आवाम के लिए, तो आपको दोबारा तकलीफ देंगे, ठीक है? थैंक यू भाई, आपने मुझसे इतना इंटरव्यू लिया, लोगों को जो है इतना गाइड किया। थैंक यू। अच्छा दोस्तों, तो ये थी मदिया जिन्होंने 20 kg 4 महीने में कम किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत जल्दी एक और डॉक्टर, ज़बरदस्त डॉक्टर सना का इंटरव्यू करने वाला हूँ इंशाअल्लाह ताला। उन्होंने भी वेट कम किया है, बाहर मुल्क में रहते हुए वेट कम किया और बहुत हेल्दी डाइट की है। वो तमाम डिटेल्स मैं आपको बताऊँगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए।